में लिया जाएगा और इस पे कमेटी का गठन किया गया है। मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। रोहन गुप्ता जी, आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले ब्रजेश जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि महाकुंभ जैसे आयोजन में ऐसी भगदड़ होती हो, लोगों की मौत ना होती हो। कई ऐसे उदाहरण आपने देखे, तो इसको क्या स्वाभाविक मान लिया जाए, फिर इससे प्रशासन को और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी? हालांकि अब तक करीब 12 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे डुबकी लगा चुके हैं। ये हादसा हो गया, दुखद था, लेकिन आपको लगता है प्रशासन के स्तर पर और ज़्यादा मुस्तैदी की ज़रूरत थी वहाँ पे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पहले ये समझना होगा कि इस तरह का आयोजन पूरी दुनिया में, अगर हम लोग कानून व्यवस्था के हिसाब से कहें, अगर बंदोबस्त जो कहते हैं हम सामान्य भाषा में, इतना बड़ा बंदोबस्त दुनिया के इतिहास में ना आज तक हुआ है। क्योंकि इस बार की जो संख्या है, चूँकि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और वैसे भी जो इस तरह के कुंभ जब लगते हैं, इसके पहले 2013 में जब कुंभ हुआ था तो यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। आपको याद होगा कि उस समय चूँकि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जो था, वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की जान गई थी। तो आप एक से एक जो सो बंदोबस्त के उपाय करते हैं, लेकिन बंदोबस्त की भी एक लिमिटेशन है। दुनिया में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी से बड़ी मशीनरी भी यह क्लेम नहीं कर सकती कि वह फुल प्रूफ होगी। आप बेस्ट एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूक होती है। और इसीलिए आप ध्यान रखें कि इसी कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, उस समय भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2013 में, वो कहा जा सकता है भाई कुंभ इलाके में नहीं हुआ, रेलवे स्टेशन पर हुआ, लेकिन वो कुंभ के दौरान ही वो जो है भीड़ आई थी। चूंकि संख्या इतनी बड़ी होती है, एक जगह अगर किसी ने भी इंपेशेंस दिखाया, कहीं भी चूक हुई, इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। और इसके लिए आपको तैयारी मानसिक रखनी पड़ेगी कि जब 10 करोड़ लोग, आप ध्यान रखें कि आज के जो आंकड़े आए हैं कि अभी तक 7 करोड़ लोग आज के दिन यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और टोटल आंकड़ा 20 करोड़ का हो चुका है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन उसको आगे न हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थोड़ी देर पहले जो उन्होंने प्रेस के सामने अपनी बात रखी, उसमें ही कहा कि हम न्यायिक आयोग का गठन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अगर कहीं चूक हुई हो, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी जांच करें। और आपने ठीक कहा कि हर मामले में होती है जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं। और दूसरा ये कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजी दोनों को उन्होंने कल ही वहाँ जाने के लिए कहा है। और फिर से चूंकि आगे भी इस तरह के दिव्य स्नान होने हैं, बड़े स्नान होने हैं, तो उस दौरान कुछ ना हो। मुझे लगता है कि इस पर जो है प्रशासन का, और एक बड़ी चीज़ जो कि आपने शुरुआत में कहा कि रात में 1 से 2 बजे के बीच ये वाक़या हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसके बाद भी जो है सो इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने वहाँ कुंभ में स्नान किया और फिर कोई फर्दर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस पॉइंट को भी जो सो हमें ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज एक घटना होती है, उसके बाद से कैस्केडिंग इफेक्ट उसका जितना बड़ा होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब वहाँ पे 8 से 10 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, हम लोग देख रहे थे कि जब कुंभ की तैयारी चल रही थी तो बहुत सारे रिहर्सल किए जा रहे थे, अलग अलग घटनाओं का रिक्रिएशन करके कि ऐसा होगा तो किस तरह से करेंगे। आपको लगता है कि भीड़ जिस तरीके से आई, उसका अनुमान शायद लगाने में प्रशासन बहुत सफल नहीं हो पाया, ये एक बड़ी वजह थी? लक्ष्मण जी, पहली बात तो मैं खुद भी यहीं पे हूँ। मैं परसों आया था यहाँ पे परिवार के साथ स्नान के लिए, और कल जब ये घटना हुई तब से करीब 500 मीटर दूरी से मैंने ये सारी चीजें देखी है। पहली बात जो आपने चीजों को करेक्ट किया कि बिल्कुल कोई वीआईपी, प्रशासन 2 दिन पहले ही ऑर्डर कैंसिल सारे हो जाते हैं। किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, सब कुछ जिसके भी पासेस थे वो भी कैंसिल है, सब कुछ। तो जो भी व्यवस्था है वो नॉर्मल व्यवस्था है। दूसरी बात, अगले दिन मौनी अमावस्या के अगले दिन 5.5 करोड़ लोगों ने, एवरेज जो है वो 4 करोड़ की है, अगले दिन 5.5 करोड़ लोगों ने वहां पे स्नान किया, श्रद्धालुओं ने स्नान किया। और शाम को 7:30 बजे करीब, अगर मेरा आंकड़ा भी गलत हो सकता है, पर 7:30 बजे मौनी अमावस्या से शुरू हो गई और जो लोड है वो एकदम से फुल फ्लैश बढ़ता गया। वहां पे जो अखाड़ा मार्ग कहा जाता है, वहां पे बैरिकेड लगाए गए थे और कई लोगों को लगा कि नहीं दर्शन नहीं होंगे, तो बैरिकेड के ऊपर से जब उन्होंने जंप लगा के प्रयास किया, जो बैरिकेड के सटे हुए पीछे लोग खड़े थे, वहीं पे ये भगदड़ मचना चालू हुआ। बहरहाल जो भी है, देखिए कभी भी कोई आयोजन होता है तब उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, और यही जिम्मेदारी के साथ में अभी आदित्यनाथ जी का आपने बयान सुना होगा, कहा कि हर बड़ी घटना कहीं ना कहीं कोई सबक भी लेके आती है। तो ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़े आयोजन जो सफल तरीके से हुआ है, अगर ये घटना हुई तो उसके पीछे क्या कारण है। इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी भी कही गई और पहले ये भी कहा कि पुलिस के द्वारा भी जो जांच की जाएगी। पर उसके सामने क्या विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? जब से कुंभ शुरू हुआ है लक्ष्मण जी, आपके वहां में मैंने 2 बार डिबेट की, किस प्रकार से विपक्ष ने राजनीति की। कुंभ में जाने से किसी को फायदा होता है क्या? गरीबी चली जाएगी? अरे आप बयान क्यों दे रहे हैं?
यार ये श्रद्धा का इशू है, सनातन का ये बहुत बड़ा पर्व है। अब सब जो अगर नहीं जाना चाहते मत जाइए, पर इसके ऊपर दाग तो मत लगाइए। जहां पे भी जिम्मेदारी है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी है, सुबह से योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने दो बार स्टेटमेंट रिलीज किया, प्रधानमंत्री जी की बात हो, लोकल प्रशासन की बात हो, और उसके बाद इसीलिए लक्ष्मण जी जहां जहां से भी लोग आ रहे थे उसकी स्पीड को कम करने लेके उनको रोका गया। और पूरा दिन मैं आज यहाँ पे हूँ, पूरी व्यवस्था से 8.5 करोड़ लोग, जब हम बात कर रहे हैं 8.5 करोड़ लोगों ने आज, श्रद्धालुओं ने यहाँ पे शाही स्नान का आनंद लिया हुआ। बिल्कुल, यहाँ पे हर्षवर्धन त्रिपाठी और विजय त्रिवेदी दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों लोग कुंभ स्नान करके आए हैं। हर जी का मैं फोटो देख रहा था, बहुत दिनों तक वहाँ पे समय बिताया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी कुछ बोलना चाहती। प्रियंका जी अपनी बात रखिए, फिर मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। संक्षिप्त में अभी आप रोहन जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बयान दिया। अरे देना पड़ेगा आपको बयान। आप जनता की जान की कोई वैल्यू है कि नहीं है इस देश में? और आप कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं की, आपने सरासर लापरवाही की। वीआईपी मूवमेंट, पूरे कुंभ में वीआईपी मूवमेंट देखा गया, हूटर बजते हुए देखे गए। उनके लिए अलग से जो पीपे के पुल होते हैं उस पर लोगों का जाना बंद किया गया। ये सब कुछ देखा, ये सब कुछ वीडियो वायरल है। अगर आपको नहीं दिखता है तो आपकी आंखें बंद है, आपके आंखों पे चश्मा लगा। सिर्फ पैसे वालों के लिए वहां पर तो सारे इंतजाम थे, पर आम आदमी के लिए क्या इंतजाम थे? जरा आप बता दीजिए, आप यहाँ गिना दीजिए कि पानी पीने की व्यवस्था थी? नल कितने लगे हुए थे? जितने नल लगने चाहिए थे उतने नल भी नहीं थे। कोई व्यवस्था नहीं थी, टेंट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यह हकीकत है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कुंभ होता चला आया। जितनी मेरी उम्र है उससे पहले से कुंभ होता चला आया। मैं हमेशा से कुंभ के बारे में सुनती चली आई, लक्ष्मण जी। पर हकीकत यह है कि आपने इस बार राजनीतिकरण करा है कुंभ का, सिर्फ उसको एक इवेंट बनाने की कोशिश की। हकीकत यह है कि आस्था को बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आपने किया है। और जहां व्यवस्थाएं देखने की जरूरत थी वहां व्यवस्थाएं नहीं देखी गई। आपने पूरी तरीके से ऐसा करते प्रियंका, पर अगर उतना ऐसा करते प्रियंका जी, एक मिनट जरा, एक मिनट, रोहन जी की आवाज, रोहन जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आप अपनी बात रखिएगा उस पर, रोहन जी से मैं रिएक्शन लूंगा। लेकिन आपने जो बात कही वो विजय त्रिवेदी जी, अच्छा आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे कि मेरे 2 मेहमान जुड़े हों, उनसे मैं रिएक्शन लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा थोड़ा। लक्ष्मण जी, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया। जो मेरे साथी प्रवक्ता ने ये जो भाषा का प्रयोग किया, ये जो है धर्म का मार्ग, ये बिल्कुल बुद्धि भाषा का प्रयोग है। ये राजनीति का समय नहीं है। और मैं यहाँ पे आधिकारिक तौर पे कह रहा हूँ कि किसी को भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। यहाँ पे जो भी लोगों ने दर्शन किए, आम नागरिक की तरह यहाँ पे दर्शन किए। आज 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और आपके जो अध्यक्ष बोलते हैं कुंभ मेले के बारे में, आपको तो शर्म आनी चाहिए। इस बारे में राजनीति कर रहे हैं आप। प्रियंका जी, हमारे चैनल पे जो डिबेट होता है उसमें जब एक बोले तो दूसरा व्यक्ति ना बोले तो दर्शक को समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक दोनों लोग आपस में बोलेंगे तो हम लोग डिबेट क्या करेंगे? दर्शक को